आज का टॉपिक है सामर्थ्य। क्या? सामर्थ्य। ठीक है। सामर्थ्य किसे कहते हैं? क्या होता है सामर्थ्य? देखिए, कोई मशीन हो या कोई व्यक्ति हो, अगर वो कार्य कर रहा है तो उसके कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सामर्थ्य। दर का मतलब वह मशीन या वह व्यक्ति कितने समय में कितना कार्य कर सकता है, वही उसकी क्या है? सामर्थ्य है। इसको एक लाइन में अगर हम समझें तो हम ये भी कह सकते हैं किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर उस कर्ता की क्या कहलाएगी? सामर्थ्य। अगर आप कर्ता शब्द लिखेंगे तो कर्ता में व्यक्ति जो काम करेगा वो आ जाएगा, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो कोई इंजन हो, वो सब कर्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। तो चाहे आप कर्ता लिखें या किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा कार्य करने की दर उस व्यक्ति या उस मशीन की क्या कहलाती है? सामर्थ्य कहलाती है। कोई मशीन अगर आप खरीदेंगे तो देखिएगा उस पर उसकी सामर्थ्य लिखा होता है, P बराबर इतना। P मतलब पावर, पावर यानी सामर्थ्य। इसी को एक शब्द और जानते हैं, शक्ति। कई बार लोग कहते हैं इसकी शक्ति कितनी है, यानी उसकी पावर कितनी है, उसकी सामर्थ्य कितनी है, मतलब वो कितने समय में कितना काम कर सकता है, ये लोग आपसे पूछते हैं। ठीक है। तो कोई भी इंजन आप लेते हैं, कोई भी मशीन लेंगे, कोई भी डिवाइस सिस्टम खरीदेंगे तो उस पर उसकी सामर्थ्य लिखी होती है। ठीक है। बिना उस सामर्थ्य का वो बिकेगा ही नहीं। कैसे कोई जानेगा इसका पावर कितना? बिना पावर जाने कोई खरीदेगा नहीं। तो कंपनी उस पर उसकी पावर लिख देती है। ठीक है। तो लिखेंगे सामर्थ्य का डिफिनीशन क्या है? किसी व्यक्ति या मशीन द्वारा कार्य करने की दर उस व्यक्ति या मशीन की क्या कहलाएगी? सामर्थ्य। सामर्थ्य। हाँ, इधर नहीं दिख रहा। किसी व्यक्ति या मशीन की क्या कहलाएगी? सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति या मशीन है, ठीक है, वो उसके द्वारा कार्य करने की जो दर है उस व्यक्ति या मशीन की किसको शो करेगी? सामर्थ्य को। ठीक है। सामर्थ्य को प्रदर्शित किससे करेंगे? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। P से प्रदर्शित करते हैं। ये सामर्थ्य अदिश राशि है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी दिशा नहीं होती है, क्योंकि अंदर अगर पावर बा तो पावर के कोनो दिशा होई का नहीं। उस पावर का मापन हो सकता है लेकिन दिशा नहीं हो सकती है। तो ये अदिश राशि में आता है, केवल इसका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है। मान लीजिए कोई कार्य करने वाला है और वो W जूल कार्य T समय में कर रहा है तो उसकी सामर्थ्य कितनी हो जाएगी? यदि कोई कर्ता मतलब समझ रहे हो ना, कार्य करने वाला, यदि कोई कर्ता W जूल कार्य T समय में, कितने समय में?
व्यक्ति समय में करता है तो उसकी सामर्थ्य P बराबर कितनी हो जाएगी? W/T। ये हो जाएगी। उस मशीन या उस कर्ता की सामर्थ्य कितनी हो जाएगी? P बराबर W/T। अगर कोई कर्ता बहुत कम समय में बहुत कम कार्य करता है तो उसकी सामर्थ्य को हम क्या कहेंगे? तात्क्षणिक सामर्थ्य। क्या कहेंगे? तात्क्षणिक सामर्थ्य। यदि कर्ता अल्प समय डेल्टा टी में अल्प कार्य डेल्टा W करता है तो उसका सामर्थ्य E बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा W/डेल्टा T। यदि हम ये मान लें कि जो समय है वो बहुत कम है, लगभग 0 के बराबर है, तो यहाँ पर जब लिमिट लिखेंगे तो समय की सीमा निर्धारित कर देंगे। कितना? 0 के लिए डेल्टा W/डेल्टा, नीचे स्पेस है ना, ठीक है। अब देखिए इस पूरे का जो मान होगा वो जाता है dW/dt। T बराबर हो जाएगा dW/, और इसे कहते हैं, इसे कर्ता का तात्क्षणिक क्या है? सामर्थ्य कहते हैं। इसे कर्ता का तात्क्षणिक सामर्थ्य कहते हैं। अगर आपको तात्क्षणिक सामर्थ्य का सूत्र लिखना है तो P बराबर dW/dt लिखेंगे। अब केवल सामर्थ्य का सूत्र लिखना है तो P बराबर W/dt। ठीक है, समझ आई बात? अब यहाँ पर अब इस नोट कर लें, फिर आगे प्रोसीड करें। ठीक है, चलो आगे देखो। ए बच्चा, बात नहीं, तो ये तात्क्षणिक सामर्थ्य समझ में आ गया ना? तात्क्षणिक सामर्थ्य क्या होता है? P बराबर dW/dt। ठीक, अब देखना, चूंकि W क्या है? कार्य है। W क्या है? और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये होता है ना, ये कार्य का सूत्र है। अगर ये फॉर्मूला W का तात्क्षणिक सामर्थ्य P बराबर d/dt वाले में W का मान अगर हम रख दें, समझना ऐसे रख दें, ठीक है। ये तात्क्षणिक सामर्थ्य का सूत्र था ना, P बराबर dW/dt। तो W का मान हमने यहाँ रख दिया, क्योंकि कार्य इतना होता है। यहाँ से F को आउट ऑफ डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब इस d/dt के बाहर कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा dy/ds। सही है। और आप सभी को पता है कि वेक्टर v बराबर होता है ds/, ये वेव है, यहाँ पर वेक्टर v लिख देंगे तो P बराबर हो जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर। ठीक, पावर का एक न्यू फॉर्मूला ये हो गया, बल गुणे वेग।
और डॉट प्रोडक्ट जब होता है तो आपको ये भी पता है कि इसको लिखा जाता है एफ भी कॉस, लिखा जाता है ना। आप पढ़े होंगे अगर दो सदिश हैं वेक्टर ए वेक्टर बी और इनके बीच में डॉट है तो हम लिखते हैं ए बी कॉस। उसी तरह यहाँ वेक्टर ए की जगह क्या है वेक्टर एफ और वेक्टर बी की जगह वेक्टर बी, तो जब इसको इस तरह लिख सकते हैं तो इसको भी इस तरह। तो पावर का एक नया फॉर्मूला ये भी आपको मिल गया एफ बी कॉस थीटा। समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सामर्थ्य की मात्रक की बात कर रहे हैं। सामर्थ्य का क्या मात्रक, मात्रक देखो एसआई मात्रक की अगर हम बात करें, सामर्थ्य का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा? तो जो सामर्थ्य का फॉर्मूला है P बराबर W बाई टी, वहां से अगर हम लिखें तो W का मात्रक क्या होता है जूल और टाइम का मात्रक सेकेंड, तो क्या हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। इसी को हम एक शब्द में क्या लिखते हैं वाट, क्या लिखते हैं वाट, यानी एक वाट बराबर होता है एक जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया सामर्थ्य का। इसके बड़े मात्रक भी होते हैं, एसआई मात्रक तो ये है। अन्य मात्रक अगर हम इसका देखें सामर्थ्य का अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक में क्या आएगा किलो वाट, क्या आएगा किलोवाट, और एक किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। समझ में आएगा। मेगावाट होता है क्या मेगावाट, इसका मान होता है 10 पे 6 घात क्या वाट। ठीक है, सामर्थ्य का यांत्रिकी मात्रक कौन सा यांत्रिकी मात्रक, जो मशीनरी पार्ट पुर्जों पे लिखा होता है। जब मशीन खरीदोगे तो उस पे ये वाला मात्रक लिखा रहता है जो अब लिखने जा रहे हैं, वो क्या है अश्वशक्ति। क्या है अश्वशक्ति। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एचपी। एचपी का मतलब हार्स पावर, हार्स माने अश्व घोड़ा, पावर माने शक्ति। तो ये यांत्रिकी मात्रक है अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति। अरे अच्छा ये बोला ला, हाँ 746 वाट। अगर कोई कहे कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है तो 746 वाट, यानी एक घोड़े का जो पावर है वो 746 वाट माना जाता है। ठीक है, अगर मोटर जो खरीदते हो घर में पानी चढ़ाता है टंकी में, उस मोटर पे लिखा रहता है 1 HP, तो यानी 746 वाट उसकी पावर है। अगर हाफ HP लिखा है 1/2 HP तो 746 का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका मात्रक है और ये उसके अन्य फार्मूले हैं सामर्थ्य के। ठीक है, नोट कर ले, फिर बिनी इस सूत्र पे आते हैं। यहां पर देख लो विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है? देखो सामर्थ्य का जो फॉर्मूला है वो है P बराबर W बाई, ऊपर क्या है कार्य, कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है mL स्क्वायर T पे माइनस, ये कार्य का विमीय सूत्र है, और टाइम का है ये T ऊपर जाएगा तो एक और माइनस T पे बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया पावर का विमीय सूत्र। ठीक है, अब नोट कर लो।
चलो देखो, अगला है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। ठीक है, दोनों में संबंध क्या होता है? तो देखो, 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है 1 किलो वाट गुणे 1 घंटा, ये होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। हाँ, दिख नहीं रहा है? देखो देखो देखो, 1 किलो वाट गुणे 1 घंटा, सही है ना? 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, सही है? और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, सही है? अब देखो, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दें और वो तीनों जीरो इस पे बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा? 6। और ये हो जाएगा वाट गुणे सेकेंड होगा। अब देखो, 3.6 गुणे 10 पे 6 और 1 वाट बराबर होता है जूल प्रति, होता है ना, इंटू सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड, तो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर हो गया? 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है तो 3.6 गुणे 10 पे 6। ठीक है, नोट कर लीजिए।